everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will read about chapter number 2, Ocean and Continent. So, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें वाई को समझना पड़ेगा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने जा रहे हैं। वाई को समझना पड़ेगा। ओशन एंड कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, हमको ये वाले क्वेश्चन हमारे ब्रेन में आने चाहिए जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जो आपका जो चैप्टर है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट आर ओशन एंड कॉन्टिनेंट। ओशन एंड कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? व्हाट आर देयर नेम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उनके नाम बताइए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन व्हाट वेज डू ओशन एंड कॉन्टिनेंट इंपैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। किन तरीकों से ओशन एंड कॉन्टिनेंट हमारी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, मतलब कि प्लांट्स को, एनिमल्स को और इन ह्यूमन लाइफ को कैसे इंपैक्ट करते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट। आपको इसके बारे में बताना है। ये दो क्वेश्चन जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। सो आपने इन दो क्वेश्चनों को अपने ध्यान में, अपने ब्रेन में याद रखना है कि इन दो क्वेश्चनों के आंसर भी हमने देने हैं। ओके, सो व्हेन वी सी अर्थ फ्रॉम द आउटर सरफेस इट अपीयर्स ब्लू। जो आपकी बुक है उसमें जो फर्स्ट पेज है चैप्टर का, देखो कि जो अर्थ है वो अर्थ की पिक्चर कहां से ली गई है? मून से ली गई है। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल ब्लू दिखाई दे रही है। उसमें कुछ पार्ट व्हाइट है और कुछ पार्ट ब्राउन है। जो ब्लू है वो क्या है? वाटर है। जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है? क्लाउड्स हैं। और जो ब्राउन है वो क्या है? लैंड मास है, मतलब कि जमीन है। ओके, जब हम अर्थ को आउटर सरफेस से देखते हैं, इट मीन्स कि हम स्पेस से देखते हैं, जो हमारी अर्थ है वो ब्लू दिखाई देती है। क्यों ब्लू दिखाई देती है? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ एरिया किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। कितना कवर्ड है? 3/4 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ओके, 3/4 सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, इसलिए ये ब्लू दिखाई देती है। ओके, अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लवलिंग कॉल्ड द अर्थ ब्लू प्लैनेट। जो अर्ली एस्ट्रोनॉट होते थे वो अर्थ को क्या कहते थे? ब्लू प्लैनेट कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज ऑफ दैट इट अपीयर्स ब्लू, most of its area covered with the water. Okay, the largest water bodies we see on the globe are called oceans. जो अर्थ की लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओशंस कहते हैं। ओके, यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपकी बुक का फर्स्ट पेज है उसमें ब्लू के अलावा दो और कलर दिखाई देते हैं, जैसे ब्राउन है और व्हाइट है। ब्राउन किसके लिए है? लैंड मास के लिए है, और व्हाइट किसके लिए? क्लाउड के लिए है। जो हमारा अर्थ है उसका मोस्टली हिस्सा वाटर से कवर्ड है। कितना है? 3/4 हिस्सा वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जो बाकी हिस्सा है कितना है? बच गया 1/4, वो किससे कवर्ड है? लैंड मास से कवर्ड है। इट मीन जमीन है 1/4 हिस्से में। ओके, you can at color brown. This color is a land which cover little over 1/4 of the globe. Large body of land is called a landmass. So 1/4 हिस्सा लैंड से कवर्ड है। जो लार्ज पार्ट ऑफ लैंड है उसे हम क्या कहते हैं? लैंड मास कहते हैं। ओके, लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। जो लार्ज पार्ट होता है लैंड का उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कुछ इधर है, ये एशिया है, और एशिया के साइड पर अफ्रीका है। एक कॉन्टिनेंट पार्ट है लैंड का, ये नीचे वाला ये भी कॉन्टिन्यू पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, हाउ इंपैक्ट ओशन एंड कॉन्टिनेंट। जो हमारे ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट हैं हमारी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, शेपिंग क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। जो ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट हैं हमारे जो अर्थ के क्लाइमेट को शेप करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे दिल्ली है, आप में से बहुत सारे बच्चे दिल्ली में रहते होंगे। आप देखना कि वहां सर्दी में बहुत ही हार्श सर्दी होती है, गर्मी में बहुत ही हार्श गर्मी होती है।
वहीं पर जो कोस्टल रीजन में बच्चे रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वहां पर ना सर्दी ना गर्मी एक समान होती है, उनमें काफी डिफरेंस नहीं होता है। सो और जो जो कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के और हैं, उनके पास है, वहां वहां पर भी ऐसा ही मौसम होता है। ओके, तो ये भी एक एग्जांपल हो गई ओशन और कॉन्टिनेंट कैसे इंपैक्ट करते हैं वहां के क्लाइमेट को। और सेकंड थिंग, जब इवेपोरेशन होती है और रेनफॉल होती है कहीं पर, इससे क्या होता है, वहां का क्लाइमेट चेंज होता है, वहां के जो प्लांट्स हैं, एनिमल है, उनके रहने सहने का तरीका भी अलग हो जाता है। जहां पर गर्मी होगी वहां पर लोग कई और तरह से रहते हैं, और जहां पर सर्दी है वहां पर लोग कोई और तरीके से रहते हैं। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में उनका रहने का तरीका अलग है, किससे, राजस्थान से के लोगों से। ओके, सेकंड है आफ्टर ऑल अफेक्ट ऑल प्लैनेट्स एंड एनिमल ह्यूमन लाइफ। जो ओशन है और कॉन्टिनेंट है वो ह्यूमन लाइफ को और प्लांट को, एनिमल की लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। कैसे इंपैक्ट करते हैं, जो कॉन्टिनेंट बहुत ही गर्म है जैसे अफ्रीका, वहां के जो एनिमल है, प्लांट है और ह्यूमन लाइफ है, डिफरेंट है किससे, नॉर्थ अमेरिका से। ओके, यस। इम्पैक्ट थ्रू आउट हिस्ट्री, कल्चर एंड डेली लाइफ। जो ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट हैं हमारी हिस्ट्री, कल्चर को इफेक्ट करते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो जो ट्रेड करते थे वो किससे ट्रेड करते थे, ओशन से ट्रेड करते थे। ओके, वहां क्योंकि वहां रेलवे लाइन नहीं होती थी ना, हिस्ट्री को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करते हैं ओशन एंड कॉन्टिनेंट। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, जो आपकी बुक है वहां पर एक बॉक्स है, उस पे एम्बलम है, वो किसका एम्बलम है, इंडियन नेवी का एम्बलम है। ओके, इंडियन नेवी का एम्बलम है, इसका मोटो क्या है, सम न वरुणा, सम न वरुणा। वरुणा किससे रिलेटेड है, आपने कार्टून देखे होंगे, कृष्णा, छोटा भीम, इसमें आप वरुणा डाइटी को देखते होंगे, वो किससे रिलेटेड है, जब बरखा नहीं होती थी वो गॉड से प्रे करते थे कि बारिश हो जाए, तो जो इंद्रदेव होता था वरुणा, उसे वरुणा कहते हैं, इंद्रदेव होता था, तो वो बारिश को करते थे। सो जो वरुणा है, जो हमारा एम्बलम है, किससे रिलेटेड है, स्काई एंड वाटर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड आइलैंड ऑन द अर्थ। कब आपने देखा है कि जो हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है। ओके, यहां पर भी कॉन्टिनेंट है, यहां पर भी कॉन्टिनेंट है, यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है। पर आपने देखा है कि यहां पर कॉन्टिनेंट है वो ज्यादा है, लैंडमास ज्यादा है, यहां पर लैंडमास कम है। और यहां पर जो वाटर है उसकी जो है पार्ट है, वाटर का पार्ट है वो ज्यादा है, पर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उस पे लैंड मास का पार्ट ज्यादा है। ओके, ओशन एंड कॉन्टिनेंट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मास ज्यादा है और ओशन का जो पार्ट है वो कम है, और नीचे जो साउथ हेमिस्फीयर है वहां कॉन्टिनेंट कम है और ओशन का जो पार्ट है वो ज्यादा है। ओके, सी, अब हम ओशन के जो टाइप हैं, डिफरेंट टाइप है, हमने कई बार पढ़ा होगा, सी, बे और गल्फ, हम इन सबको एक ही पढ़ते हैं, एक ही समझते हैं, और आज हम इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। सी क्या होता है, अ सी इज अ लार्ज पार्शली इनक्लोज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। जो चारों ओर से जो जमीन से गिरी होती है, जो सॉल्ट वाटर की बॉडी होती है, उसे हम सी कहते हैं। ओके, और जो बे है, आप सभी ने इंडिया के मैप में बे ऑफ बंगाल देखा होगा, वो थ्री साइड से किससे कवर्ड है, थ्री साइड से, आई एम सॉरी, थ्री साइड से किससे गिरी हुई है, किससे गिरी हुई है, जमीन से गिरी हुई है। जो उसका माउथ है थोड़ा बड़ा है, ओके, उसे हम बे कहते हैं। ऐसी गल्फ होती है, जो गल्फ का जो माउथ होता है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू किससे, बे से। ओके, इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो गल्फ है उसका जो माउथ है छोटा होता है और जो नैरो होता है, और जो बे है उसका जो माउथ है वो ब्रॉड होता है। ओके, सो लेट्स क्वेश्चन। अब हम इनके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो आपने मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में मेरे बताने से पहले।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस ऑन द ईच मैप। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो अर्थ है हमारे, उसमें जो सर्कुलर लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जो ये इक्वेटर है इसके ऐसे ऐसे जा रही है सर्कुलर लाइन, उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा, लैटिट्यूड कहते हैं। वो क्या होती है, लैटिट्यूड। ओके, विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर। मुझे बताइए कि कौन सा हेमिस्फीयर मोर वाटर को होल्ड करता है, कौन सा करता है, साउथ हेमिस्फीयर। ओके, कौन सा हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। थर्ड क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर। आपने बताना है कि इस नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में कितना प्रोपोर्शन है वाटर का। आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये होमवर्क है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आर ओशन कनेक्ट विद ईच अदर और सेपरेशन बिटवीन देम। आपने बताइए मुझे कि ओशन एक दूसरे कनेक्ट है और सेपरेशन है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कॉन्टिनेंट बना दिए और मेरे पास 2 ग्लास है, 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 2 ग्लास ऑफ वाटर है। मैंने उन दोनों ग्लासों का वाटर है उस प्रोजेक्ट में डाल दिया और आप क्या पहचान कर सकते हैं ये 1 ग्लास वाटर है, ये 2 ग्लास वाटर है, नहीं कर सकते ना। ऐसे ही ओशन है, वो इंटरकनेक्टेड है ईच अदर से। ओके, उसमें कोई वो नहीं है कि बाउंड्रीज है, जैसे कंट्रीज ने बॉर्डर डाले हुए हैं हमारे, जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, ऐसे कोई भी ओशंस के बॉर्डर नहीं है। वो जो सभी हमारा बॉर्डर है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके,